अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। ड्रामास के कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं कि इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामास के जज्बाती मनाजिर के बारे में बताएंगे जिन्होंने लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का टाइटल सॉन्ग ही इंसान को किसी और दुनिया में ले जाता है, लेकिन इस ड्रामे के इख्तिताम पर कुछ हुआ ऐसा जिसने लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। ड्रामे में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जिसने मोहब्बत में अपनी जान दे दी, मगर अपने बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। इस ड्रामे में सादिया खान को मरते हुए दिखाया गया है। इस ड्रामे को देखकर यूँ लगता है कि इंसान को खुशियाँ सिर्फ मरने के बाद नसीब होती हैं, तो उसके बाप ने उसकी पसंद की परवाह नहीं की, मगर जब उसकी मौत करीब आई तो उसको जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमाद को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे को जी भर कर देख न सके। उन्हें मौत ने निकाहें चार करने का मौका दे दिया। इस मंजर ने कई लोगों की आंखों में आंसू भर दिए। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे खलीलुर रहमान का लिखा हुआ वो ड्रामा है जो खलीलुर रहमान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी है। इस ड्रामे में शानू और खलील की मोहब्बत की कहानी ने लोगों को खूब जज्बाती किया, लेकिन जब शानू और खलील की राहें जुदा हुईं तो दोनों को जुदाई के दर्द ने आ लिया और फिर दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। शानू की शादी कहीं और जबकि खलील की शादी कहीं और हो जाती है। उसके बाद शानू को खलील का गम ले डूबता है, वो उसके गम में मर जाती है। लेकिन इससे भी जज्बाती मंजर ये था जब खलील उसका चेहरा भी न देख पाया, और सबसे ज़्यादा दुख की बात, खलील ने अपने बेटे का नाम खुर्रम रखा, जो उसने अपने और शानू के बेटे के लिए सोचा था। ड्रामा सीरियल बिन रोए। ड्रामा सीरियल बिन रोए में माहिरा खान ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए थे, जबकि ड्रामे में इर्तिज़ा का किरदार हुमायूं सईद ने अदा किया। इस बात से बेखबर कि माहिरा यानी सबा इर्तिज़ा से मोहब्बत करती है। इर्तिज़ा किसी और के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि उनकी शादी भी हो जाती है, मगर उनकी शादी वाले दिन सबा का दिल ऐसा टूटा कि कभी जुड़ न सका। ड्रामे में माहिरा खान की अदाकारी के वो मनासिर सालों बाद भी नहीं भूले जब वो इर्तिज़ा के खो जाने पर बेतहाशा रोई थी और सबके सामने खुश रहने पर भी मजबूर थी। इस ड्रामे में माहिरा ने एक ऐसी लड़की का दुख बयान किया जो बज़ाहिर तो हंसती है, मगर उसके दिल में दर्द का समंदर छुपा है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल। ड्रामा जज्बाती हो और फिर उसके राइटर खलीलुर रहमान कमर ना हो, ये कैसे मुमकिन है। इस ड्रामे ने भी कई लोगों को रुला दिया था। इस सारे ड्रामे में अफजल और फरा की खामोश मोहब्बत को दिखाया गया, जो मोहब्बत कम और आंख मचोली ज़्यादा है। फरा कभी भी अफजल को नहीं बताती कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन बताती भी है तो कब, जब अफजल अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो कार के पास बैठा होता है और उसे गोली लग चुकी होती है। फरा जो सारी ज़िंदगी उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाती रही, गोलियों की आवाज़ फ़ोन पर सुनती है तो साथ ही उसे अफजल की आवाज़ दम तोड़ती महसूस होती है। उसका दिल ज़ोर से धड़कता है और उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो उम्र भर ठुकराती रही, आज कुदरत ने उसे उससे छीन लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि लोग अपने दिलों पर काबू न रख सके और मजबूत दिलों वाले भी रो पड़े। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र एक ऐसा ड्रामा था जिसमें ज़िंदगी के कई पहलुओं को बयान किया गया। इस ड्रामे में सजल अली ने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो अपने बाप का मान नहीं रख पाती और एक शख्स को अपना दिल दे बैठती है, मगर फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात और हालात होते हैं कि ज़ूबिया को ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, मगर उसकी भाभी उसकी गलतियों के बदले उसे ताने देती रहती है। ज़ूबिया निहायत दुखी लहजे में अपने बाप से सवाल करती है और पूछती है कि जब अल्लाह इंसान की ख़ताएं माफ़ कर देता है तो इंसान क्यों माफ़ नहीं करता। इंसान क्यों मुजरिम को बार बार अपनी ख़ताएं याद दिलाता है। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब में
लोगों ने जाहिद अहमद के एक्सप्रेशंस और उनकी अदाकारी की खूब दाद दी। अगर देखा जाए तो जाहिद अहमद की आंखें बातें करती हैं और उनका लहजा उनकी बातों से भी ज़्यादा बोलता है। इस ड्रामे में जाहिद अहमद ने एक ऐसे शख्स का किरदार अदा किया जो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। उसे लगता है उसके अंदर एक औरत आबाद है। ऐसे में जब सोनिया की शादी गौहर से होती है तो गौहर अपने मन में कई ख्वाब लेकर समीर के घर में कदम रखती है। गौहर का ताल्लुक एक गरीब खानदान से है, लिहाजा उसने अपनी नई जिंदगी से काफ़ी तवक्कात वाबस्ता की थी, मगर वो तवक्कात तब पानी पानी हो गई जब उसे पता चला कि उसका शौहर खुद को एक औरत समझता है। हत्ता कि एक दिन अपने ही शौहर का मेकअप वो खुद अपने हाथों से करती है। ऐसे में समीर का जनाना रवैया उसे बहुत दुखी करता है, क्योंकि उसका शौहर एक ऐसी नफसियाती बीमारी में मुब्तला है जिसने उसकी खुशियां खा लीं। कुछ सीन्स में समीर बच्चों की तरह बिलखता हुआ भी देखा जाएगा, जबकि उसकी बीवी उसे बच्चों की तरह बहलाती है मगर साथ खुद भी रोती है। ड्रामे में सोनिया हुसैन और जाहिद अहमद के सीन्स आप हम टीवी के फ्लैशबैक वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ने अगरचे लोगों को हर बात पर रुलाया है। इसका एक एक डायलॉग बहुत जज्बाती था, मगर कुछ सीन्स इंतहाई इमोशनल थे और इन चीज़ों को वही इंसान महसूस कर सकता है जिसके दिल में वाकई कभी किसी से बिछड़ने पर दर्द हुआ हो। ड्रामे का ये मंजर जब दानिश अपनी बीवी को किसी और के साथ बैठा देखता है तो कहता है कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। ये कहते हुए हुमायूं सईद के तासुरात इतने हकीकी थे कि इंसान को रोना आ जाए। और यकीनन जिन लोगों ने इस ड्रामे की पिछली एपिसोड्स देखी होंगी वो ये जानते होंगे कि ये एक सीन शायद ड्रामे में सबसे दुखी मंजर हो। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके की लिखारी संजबील आसिम शाह ने इस ड्रामे में कुछ ऐसे मनाजिर दिखाए हैं कि देखने वाले को हकीकत का गुमान होता है। जिस तरह हकीकी ज़िंदगी में हमें एक इंसान के रवैये की मुकम्मल समझ नहीं आती, ये ड्रामा बिल्कुल वैसा ही है। इस ड्रामे में महाजबीन अगरचे इंतहाई बेवकूफ़ लड़की दिखाई गई है, मगर साथ ही साथ कुछ मनाजिर से पता चलता है कि महाजबीन दिल की इंतहाई हसास है और आंसू तो उसकी पलकों पर होते हैं। शादी की रात जब अब्दुल्ला अपनी पुरानी महबूबा को कॉल करके ये कहता है कि मैंने अपने जैसी बेवकूफ़ लड़की से शादी कर ली है, तो महाजबीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी भी ये नहीं सोचा होता कि खुद को बेवकूफ़ दिखाने में उसका इतना बड़ा नुकसान होगा और उसका शौहर उसे वाकई में बेवकूफ़ समझेगा। ये ड्रामे में पहली बार था जब महाजबीन की आंखों में आंसू देखे गए, वरना महाजबीन का किरदार इतना चंचल और शौक था कि उसे रोते धोते नहीं दिखाया गया। इस सीन से ये जाहिर होता है कि हंसने खेलने वाले लोग और हंसी मजाक करने वाले लोगों का भी दिल होता है, उन्हें भी एहसास होता है और वो चुपके चुपके अपनी बेइज्जती पर रोते भी हैं। मगर कुछ लोग उन्हें बेवकूफ़ समझकर ये तस्वुर करते हैं कि शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ड्रामा सीरियल खानी। ड्रामा सीरियल खानी में भी अगरचे काफ़ी ऐसे मनाजिर हैं जिनसे जज्बातियत छलकती है, मगर इस सीन ने लोगों की तवक्कात पर भी पानी फेरा और उन्हें रोने पर भी मजबूर कर दिया। ड्रामे में मीर हादी यानी फिरोज़ खान को खानी के इश्क में पागल होता दिखाई दिया गया, मगर जब मीर हादी के बार बार माफ़ी मांगने पर भी और तौबा करने पर भी उसे माफ़ नहीं किया जाता तो उसकी बेचैनी और उसका दुख देखने लायक होता है। वो आसमान की तरफ मुँह करके अल्लाह से शिकायत करता है और इतना रोता है कि उसके सख्त दिल गार्ड की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ड्रामा सीरियल बागी। जब कोई गुनहगार तौबा करने लगे और उसे तौबा का भी मौका न दिया जाए तो कितना दुख होता है, ये आपको ड्रामा सीरियल बागी का आखिरी मंजर देखकर समझ में आएगा। ड्रामे में दिखाया गया है कि जब कमल बलोच हकीकी ज़िंदगी में कंदील बलोच अपनी तमाम तर मसरूफियात और सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़कर अपने घर बार की होने लगती है और अपनी बोल्ड लाइफ को छोड़कर एक शरीफ ज़िंदगी की तरफ आना चाहती है,
तो उसका अपना ही भाई उसके गले को घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। जिस चीज ने लोगों को रुलाया वो फ्लैशबैक में चलने वाली कंदील के बच्चे की रोने की आवाजें थीं, जिसे उससे जुदा कर दिया गया था। रोते हुए भी उसकी ममता उसे तड़पा रही थी। ये थे टॉप 10 इमोशनल सीन्स। आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा? आप कौन सा ड्रामा देखकर सबसे ज़्यादा रोए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।